गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में हमें पता चलने वाला है कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू ईट द सेम फूड एवरी सिंगल डे। मतलब 1 ग्राम का भी ऊपर नीचे नहीं, सेम चीज़ें, सेम मील्स, सेम वर्कआउट प्लान। तो जिन्होंने भी लास्ट वीडियो देखी है उनको पता है कि मेरी फ़ैट लॉस स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है इस कट के दौरान। और वो चीज़ स्टार्ट किया हमें 1 वीक हो चुका है एग्जैक्ट। सो 8 दिसंबर की फुटेज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ और एक करंट फुटेज दिखाने वाला हूँ। दोनों ही दिन की जो बॉडी कंडीशन है वो हम कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि एक हफ्ते में कितने चेंजेस आए हैं। अगर मैं बॉडी वेट के हिसाब से बताऊँ तो आई थिंक 8 दिसंबर को मेरा वेट 76-77 था शायद से, और आज मेरा वेट आया है 74.50। तो उस हिसाब से देखें तो वेट वाइज तो काफ़ी चेंजेस हैं। तो सबसे मेजर चेंज जो मुझे नोटिस होता है, सबसे पहले मेरी फेस की ब्लोटिंग कम होने लगती है। दैट इज़ प्रिटी ऑब्वियस, वाटर वेट वगैरह जाता है तो। और जिम में आज हमारा एक पुश सेशन है तो वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और जो कंपैरिजन है वो हम करने वाले हैं जिम के बाद, क्योंकि मेरे पास जो फुटेज है वो भी मैंने लास्ट टाइम जिम के बाद ही रिकॉर्ड किया था। तो एग्जैक्ट सेम टाइम पे कंपेयर करना बेटर होगा, तो हम ज़्यादा एक्यूरेटली ट्रैक कर पाएंगे। अभी के लिए अपना यूजुअल ओवरनाइट ओट्स खाऊंगा और ये मील डाइजेस्ट होने के बाद शायद हम जिम जाएंगे, या फिर अगर मेरी कोई मीटिंग रही तो हो सकता है आज हमें शाम को जिम जाना पड़े। देखते हैं कैसा रहता है। अभी के लिए लेट्स हैव दिस मील और 1.5 से 2 घंटे बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें जिम दोपहर में जाना है या शाम को जाना है। तो अभी मेरा ऑफिस का काम वगैरह मैंने निपटा लिया है। मील लिए हुए मेरे को 2 घंटे भी हो चुके हैं। यस, 2 घंटे 15 मिनट हो गए हैं, 2:15 बज चुके हैं। मेरा जो एक मीटिंग थी वो 3 बजे है, बट अब मैं सोच रहा हूँ अगर मैं शाम को जिम गया तो मैं व्लॉग कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा गाने चल रहे होंगे। तो मैं अभी जिम जा रहा हूँ, देखते हैं कि 3 बजे वाली मीटिंग में क्या होगा। मतलब मैं हो सकता है कि जिम में ही अटेंड कर लूँगा वो मीटिंग। एज सच इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए मीटिंग। लेट्स सी कैसा रहता है। आज का जिम का लुक ये है। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आजकल, तो मैं फुल कवर होके जाता हूँ ऊपर से नीचे तक। लेग डे हो या कुछ भी हो, शॉर्ट्स आजकल जिम में भाई नहीं पहने जा रहे। तो डायरेक्टली तुमसे मिलता हूँ जिम में। आज जैसा कि मैंने बताया था ऑलरेडी कि चेस्ट ट्रेन करने वाले हैं, तो मैंने जस्ट अभी अपना वार्म अप वगैरह ख़त्म किया है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस से। देन हम लोग केबल्स पे मारेंगे फिक्स का एक फ्लैट वेरिएशन। उसके बाद होगा लैटरल रेसेस, फिर होगा ओवरहेड प्रेस, उसके बाद एक फ्लाई मोमेंट। तो 5 से 6 एक्सरसाइजेज रहेंगे। ट्राइसेप को मिला के 7 एक्सरसाइज रहेंगे मेनली, और पर एक्सरसाइज 2 से 3 सेट, एंड एवरी लास्ट सेट इज़ गोइंग टू बी अ ड्रॉप सेट। तो पूरा वर्कआउट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बोर होगा तुम लोग को पूरा वर्कआउट देखने में, और ब्लॉग हो जाएगा पूरे 1 घंटे का। तो एक मोन्टाज दिखाता हूँ मस्त सारे के सारे सेट्स के साथ। और आज मुझे मिल गया है जिम में प्रसाद वर्कआउट करने के लिए, तो वर्कआउट की इंटेंसिटी और गज़ब हो जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरा वर्कआउट मेनली सोलो ही रह रहा है, और आज किसी के साथ वर्कआउट करने में बहुत मज़ा आने वाला है। और उसकी बॉडी तो तुम देख के शॉक ही हो जाओगे। मैं बीच में उसके क्लिप्स भी डालूंगा। क्रेजी फिजिक। ठीक गया, परफेक्ट। जस्ट अभी पहला सेट गया, 37.5 ट्राई किया। आई थिंक 9 से 10 रैप आए, और इससे पहले तक मैं 35 ही ट्राई कर रहा था, 10-12 रैप आ रहे थे। बाइसेप इंजरी की वजह से मैं ज़्यादा वेट अटेम्प्ट नहीं कर रहा था, बट 37 का कंट्रोल और फील अच्छा लगा। तो मे बी नेक्स्ट सेट 40 अटेम्प्ट करूँगा आज। ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद 40 किलोस। और एक ये बंदा है, ये 40 का वार्म अप मारता है। अबे फोकस हो जा भाई, तुम साइज डिफरेंस देखो एक बार, दिखाइए एक बार। बाइसेप दिखा, बाइसेप। भैया के हुडी भैया में जो चीज़ है, जब भैया हुडी निकालेंगे तब पता चलेगा। भाई मतलब भाई ये देखो तुम लोग एक बार, क्या ये इतना बनाते बनाते मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। मतलब ये ना, अभी कर भी बहुत टाइम से रहा है। कितने साल हो गए तेरे को? 7 साल हो गए। 7 साल। और मतलब खतरनाक खा के पी के स्किनी से ये हुआ ना? तो स्किनी से क्रेजी। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है अगर 100% टाइम दोगे तो।
कंसिस्टेंसी मैटर करती है भाई। बस ऐसा चाहिए, इतनी थोड़ी सी हाइट बढ़ानी है और कुछ नहीं। तो अभी 40 kg अटेम्प्ट करते हैं, देखते क्या होता है। परफेक्ट, बस कम ऑन इजी, गो 2, परफेक्ट, कम ऑन इजी, अप 3, परफेक्ट, या कम ऑन, गो 4, वेरी गुड, कम ऑन, अप 5, डोंट गिव अप चैम्प, चल इजी है, लाइट वेट है, गो परफेक्ट, कम ऑन, लाइट है, गो अप, पुश, गो, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वन मोर, चल ट्राई कर, जाएगा, ग्रिप टाइट, गो पुश, थोड़ा नीचे ज़्यादा ले लिया मैंने। बस गिव अप नहीं करना यार, खुद से बेटर बनना है, हर दिन हर रोज पुश करना है। बस अभी ना इसको मेरे स्टाइल का ड्रॉप मरवा रहा हूँ, मतलब कि सुपर डुपर ड्रॉप सेट। ये सेकंड सेट है इसका, और ये लास्ट सेट होने वाला है। सेट देखते हैं कैसा जाता है। मेन सेट हो भी गया जब तक मैंने हटाया, तो मेन सेट मतलब 70 लगाया था इस साइड, वो हो गया। अभी ड्रॉप लेके देखते कितना जाता है। 8 पे रुकना मत, फेलियर कम ऑन, बढ़िया, क्या बात है भाई साहब। रुक बैठ। ये लास्ट मैक्सिमम रेप्स, कम ऑन। कितने सेट हुए अभी तक चेस्ट के टोटल? ये 2 हो गए, 3 उससे 5 सेट। हाँ 5 सेट में वर्कआउट खत्म चेस्ट का एटलीस्ट। अभी पुश सेशन है, शोल्डर के लिए क्या करते हैं वो भी दिखाते हैं। गला सूख गया भाई। चल मस्त खींच, हो गया भाई, खत्म हो गया, जरूरत ही नहीं है मारने की। मैं वही बोल रहा हूँ देखो। लेकिन लेंगे एक और सेट लेंगे। लेंगे भाई लेंगे। 50 का डंबल उठा रहा था भाई, 15 की प्लेट है, कमान। चल ना, चल तू चल, कमान कर जा रहा छोड़ो चल 3 और आएंगे भाई। लास्ट सेट है, कुछ नहीं इसके बाद, चल बस। रुकना नहीं है, बढ़ते रहना भाई। मुझे लगा फिर से मारेगा भाई। क्या बात है, क्या बात है। वन गो बॉय, इजी हिट भाई। शोल्डर काट के अलग रख दो, शोल्डर काट के अलग रख दो। देखो आदत है भाई, तू कर लेता है। नहीं भाई, 7 वाला वो अलग इंटेंसिटी होता है, इतना इंटेंसिटी से बहुत टाइम से नहीं किया ट्रेन। कमान, अभी तो स्टार्ट हुआ है। 10 लेना है। हाँ क्रेजी यार, मस्त है ना। हाँ मन है तो क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस भी एक सेट मारना ही है, कर लेते, मार ले, कर लेते, चलेगा, खतरनाक आएगा वो। चलेगा, कर लेते हैं, बट थोड़ा सा लाइट ही ले लेते हैं भाई। हाँ लाइट भाई, 15 किलो नहीं तो 20 किलो बस एक साइड बस, ठीक है, उससे ज़्यादा तो मेरे को भी नहीं जाएगा वो। वेरी गुड, मेन फॉर्म है भाई। ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन मारना पड़ेगा, बोल दिया तो मारना पड़ेगा। कंट्रोल फोकस, गो। मक्खन है भाई, मक्खन। 3, वेरी गुड, गो। 9, क्रेजी, 1, अप
नहीं हो रहा भाई, हो गया ख़त्म। क्रिएटिन के डब्बे में माल भर के ले रहे हैं। ये मैंने सिखाया है, मसल बेस का क्रिएटिन यूज़ करो, बहुत सारे गेम्स होंगे। मसल बेस के क्रिएटिन में आपने कुछ तो सब्सटेंस दिया था मेरे को, हाँ तो वो थोड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप सब कुछ कैमरा के पीछे तो काम कर रहे हैं तो बॉडी तो दिखा। वो नहीं, वो बनने की बात है, आपने तो बोला था कि देख किसको बताना है तुम्हें क्या। तो अभी हमारा वर्कआउट ख़त्म हो गया है, और मैं वैसे अकेले वर्कआउट करने वाला था और मैं दिखाने भी नहीं वाला था पूरा वर्कआउट, बट मुझे प्रसाद मिल गया और उसके बाद जो हम लोगों ने 10 on 10 एक्चुअली अल्टीमेट वर्कआउट हो गया। चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप फाड़ दिया है बस। और बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है, भाई के साथ वर्कआउट किया बहुत टाइम बाद, पूरा मतलब ऐसा फील हो रहा है कि सारे मसल्स बस अलग से निकाल के लगाए हुए हैं बॉडी में। वो तो सारा का सारा रिकॉर्ड किया, सारी इंटेंसिटी दिखी जाएगी। एक्चुअली बट अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अलग लेवल पे पुश किया आज, मज़ा आ गया। हाँ, बहुत दिन बाद इतना सही वर्कआउट हुआ। अब जाके हम लोग क्या करने वाले, गेटोरेड पियेंगे हम जाके। गेटोरेड पियेंगे, गला सूख गया है भाई। पानी से काम नहीं चल रहा। पानी से काम नहीं चल रहा है। इसके बाद गेटोरेड पियेंगे और फिर मैं जाके अपनी मील खाऊंगा, वो दिखाता हूँ। तो जिम से मैं घर पे आ गया हूँ और अभी टाइम है चेक करने का कि अराउंड 1 वीक बाद बॉडी में कितना डिफरेंस आया है। तो मैं एक साइड में फुटेज लगाऊंगा 8 दिसंबर की, और आज 15 दिसंबर है, तो 15 दिसंबर की क्लिप हम लोग 8 दिसंबर से कंपेयर करेंगे। 15 या तो 16 दिसंबर है, आज मेरे को डेट याद नहीं आ रही है। तो सबसे पहले ये सब हटाया जाए, और मैं भी खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि क्या हाल है बॉडी के। इतने दिनों बाद ना पसीना है। मैं माइक लगा लूँ, तुमको आवाज़ नहीं आएगी मेरी। तो फिजिक रिवील, लेट्स गो। अभी मुझे नहीं दिख रहा है, कैमरा में कैसा दिख रहा होगा, बट ऐसी कुछ हालत है जो एकदम रिलैक्स पोस्ट। हाँ, अभी वर्कआउट ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत पंप होगा, बट जो तुमने फुटेज देख रहे हो साइड में, उस दिन भी थोड़ा बहुत पंप है क्योंकि वर्कआउट के बाद ही ली गई है वो फुटेज। तो अभी उसी दिन के जैसे मैं पोजेस करके दिखा देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रंट डबल बाइसेप। तो फ्रंट डबल बाइसेप, अभी करेंगे बैक डबल बाइसेप। आई होप अच्छा खासा डिफरेंस होगा यार ना। हाँ, उस दिन मैंने ना कैप भी लगा रखा था, तो ये भी लगा लेता हूँ फॉर एक्यूरेसी, और थंबनेल के लिए भी काम आएगा ना, बिफोर आफ्टर 7 डेज क्या डिफरेंस आता है। तो अभी वो फ्लो जो मैंने किया था वो सेम फ्लो हम वापस से करेंगे एक बार, ठीक है। तो वो फ्लो कुछ ऐसा है, वो मेरा एक छोटा सा फ्लो है 4-5 पोजेस का। तो स्टार्ट्स विथ फ्रंट डबल बाइसेप। ट्रांजिशन टू साइड चेस्ट, बाइसेप, क्वाड्स जो कि अभी नहीं दिखेंगे, और मैंने आई गेस कोर वोर भी किया था। तो पता नहीं लैट्स निकल भी रही कि नहीं, बट जो भी है अभी के लिए यही है। तो आई होप अच्छा खासा चेंज आया होगा। अभी जाके मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है क्योंकि मैंने आते ही सबसे पहले ये फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए पोजिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है। तो अभी मैं जाके अपना अंडा ब्रेड बनाऊंगा, जो तुम लोग को मैं 2-3 बार दिखा चुका हूँ, बट इस बार भी दिखा दूंगा, और उसके साथ मुझे कुछ बताना होगा तो वो भी बता दूंगा। अंडा बनाएंगे, अंडा खाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, जो भी काम है वो सारा करेंगे। सी यू गाइस सुपर सून। तो थोड़ा सा सीन हो गया, मैंने अंडा बनाया और अच्छी खासी भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फटाफट सारा का सारा अंडा मैं छाट गया हूँ। यहाँ पे अंडा भुर्जी थी 6 अंडे की, और 3 स्लाइस ऑफ ब्रेड, 1 चीज़ क्यूब, 1 टमाटर, 1 प्याज। ये मैं दिखा नहीं पाया बट ऐसा अज्यूम कर लेना। ये इसमें मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ, क्रिएटिन के साथ आई लव माई फिश ऑयल और D3। और क्रिएटिन हमेशा फ्लेवर्ड, क्योंकि क्रेविंग्स नहीं होते, बढ़िया ड्रिंक बन जाती है। अब सारा का सारा ऑफिस का काम जो भी पेंडिंग है वो करूँगा। और मैं मेन चीज़ जो बताना भूल गया हूँ कि क्या हम कार्डियो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेस, वो मैं डिसाइड करूँगा जब मैं इस वीडियो को एडिट करते टाइम बैठूँगा।
तो अप्रॉक्सीमेटली डिनर के पहले मेरे को आइडिया लग जाएगा कि मुझे कार्डियो इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि कार्डियो की ज़रूरत है तो सुबह एक 30 मिनट का फास्टेड कार्डियो ऐड करूँगा मैं। अभी के लिए मैं ये क्रिएटिन पीता हूँ, सप्लीमेंट्स लेता हूँ अपने, और मिलते हैं तुम्हें डिनर के साथ। अभी टाइम हो गया है मेरा डिनर प्रिपेयर करने का, तो मैं कुकर की बाकी सारी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ जिसमें राइस बनाएंगे। तो इसमें होने वाला है एज़ यूजुअल 50 ग्राम्स ऑफ राइस, 250 ग्राम्स ऑफ फ्रोज़न वेजीज और 250 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट। 250 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट रॉ मेजर किया है, कुकड की वैल्यू जो भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ी देर पहले अपना जो व्लॉग जो तुम देख रहे हो ये एडिट कर रहा था, और मैंने वो दोनों कंपैरिजन देखे एक वीक के डिफरेंस के। तो देख के तो ठीक ही लगा, मतलब बैक में थोड़ी बहुत डेफिनेशन मेरे को दिख रही है कंपेयर टू प्रीवियस फुटेज, और यहाँ पेट के फैट पे भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। अगर देखें तो पहले साइड फैट बहुत ज़्यादा दिख रहा था, अभी थोड़ा सा स्लाइटली स्ट्रेट हो रहा है, तो और बॉडी वेट भी कम हुआ है। तो आई थिंक मैं एक वीक और या फिर एटलीस्ट 3-4 दिन और सेम प्लान पे स्टिक करने वाला हूँ, जिसमें कि देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी कार्डियो, और हम यही प्रोसीजर पूरा फॉलो करेंगे। सेम ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स, सेम नंबर ऑफ सेट, सेम नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज, एग्जैक्ट सेम डाइट। और एक छोटी सी सैड न्यूज़ है, मतलब मेरा मुंह देख के तुम्हें नहीं लग रहा होगा सैड है, वो मुझे नहीं पता अभी तक सैड है या नहीं है, बट थोड़ी देर पहले मुझे मेरे कंपनी के एचआर का कॉल आया, एंड उन्होंने ऑलमोस्ट 3 टीम्स को ले ऑफ कर दिया है। 3 टीम्स एज इन, एक टीम मेरे अंडर थी और 2 टीम थी जो दूसरे लोगों के अंडर थी, तो हम सभी को ले ऑफ कर दिया गया है। तो हंस हंस के बता रहा हूँ, बट आई एम नॉट श्योर हाउ टू फील अबाउट दिस, बट मैं अभी के लिए सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आई थिंक अच्छा ही होगा जो भी होगा। अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, मतलब दूसरी जॉब ढूंढने का या फिर कंटेंट क्रिएशन पे फुल टाइम फोकस करने का, तो ये डिसीजन कब लेना है उसके लिए भी मेरे पास बहुत टाइम है। तो अभी के लिए हम ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट में बता सकते हो। अगर ख़राब लगा है तो भी कमेंट में बता सकते हो। इस टाइम पे तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की, क्योंकि भाई आई एम करेंटली जॉबलेस, नॉट करेंटली बट आई एम गोइंग टू बी जॉबलेस इन सम टाइम, क्योंकि रेजिग्नेशन तो सबमिट कर दिया है। अभी लेट्स सी लाइफ ने आगे क्या प्लान किया है मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेके, एज इन ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ। जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है।